अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। ईद बाज़ारों में रौनक तो है लेकिन कुव्वत खरीद सिसक रही। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी। बाजार आबाद हैं लेकिन खरीदो फरोख्त करना जुए शीर लाना के मुतरातिफ। चलिए चलते हैं ईद बाजार और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। छोड़ दे उसे। मेरी कुट्टी चाहिए हारिक नूं मेरे वगैरह समझी लिया करो। कोई गलती हो जाती इंसान को। ओ नहीं, गलती नहीं हो जाती है, करदे ही इंज जे। को पहली कुड़ी नहीं छेड़ी इन्ने। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गल नहीं, रश च हो जाता है ऐसा। क्या कुछ के नहीं छेड़ा होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेहुदा आदमी। अगर तुम जैसे लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो हम जैसे शरीफ लोग क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आई, मार उसे पड़ी थी, चीख तुम क्यों रहे थे? मैं कह रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तो नहीं बचा सकता। ओए तू उठो क्यों? तन्नू किन्नी यार क्या मेरी दुकान दे के ना खलोया कर। चल उधर जा खलो। दुकान के आगे तुम्हारी कौन सी जगह? दुकान के आगे तो तजावजात होती है। और पर यार लोग समझदे कार्टून ला के खलोता है, मेरे कपड़े नजर आएंगे तो बिकणगे। और शर्म नहीं आती बाजारों में ऐसी हरकतें करते हो? बाजी बस लंघ रहा सी, हल्का जिहा मोटा लगा बस। तू मेरी बीवी ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਮ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਬ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। है ही एडा बदतमीज है। परसों मैं कोलो नंगी, मेरे एडा बुरा मोटा मारे, 2 दिन मेरे स्वेलिंग रही। लंगी? तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा मोटा कौन सा रोज रोज आता है? वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोटी खींच के ले गया था मेरी। ओए भुखे नतीजे आशादिया। ओए मैं कदी ओदे पर्स चों पैसे नहीं कट्टे, तू बोटी कट रही है जी। पैसे तो कट के जांदा सी, बोटियां भी कटन लग गए, मर जाने। ओए बंदे शरीफ, तू वेखे हुंदा मेरी बेगम वाल तेरी लत बंदी होवे इत्थे। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਓਏ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। क्या वो क्या कह रहे हैं वो? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਪਰਾਂਦਾ ਲੈਣਾ। और ये पूछने के लिए इसने मेरे बाल खींचे। ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ? ਓਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा दूर है मेरे हिस्से दा, इन्हू ठुड्डा मार। ਓਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, तुसा गुस्सा ना करो बीबी, तुसा ही पासे आ वंजो, तुसा बह वंजो, इधर में तो हाथ कर लेना। खलोया तुसी तो हाथ कर लेना, मेरे टुटे ने। आप कानून को हाथ में ना ले, इसे पुलिस के हवाले करे। छिदरौल हो इसकी। ओए पुलिस वाले ने छड़िया दे, उन्हां नु देंदा ते आप रखदा है। ये कोई अज दा नहीं है, बाजार च आ रहा जदों दी मेरी इत्थे दुकान है ना। मेरे सामने 11वां पर्स लेके दौड़े है। मैं क्या आख्या मेरे हवाले करो। मार शरीफ दे हवाले कीता वे तो हुण लग वंजे पता। ओए अजय केड़ा बाजार बंद हो गया, तेरी नु कुछ छेड़ेगा ओनु कुट नहीं। और बड़ा मुगारा मैं को कौन छेड़े थी? लत्ता ना भंडे समय हो गया। चलो वो चीज से शर्ट दिखाओ मुझे, इतनी प्यारी सी। आप भी कुछ पसंद कर नहीं नहीं मुझे दिखाओ पहले, मेरे किस तरह की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ शर्ट दसो। मुझे वो शर्ट चाहिए जिसके ऊपर वो जी कढ़ाई वाली से शर्ट पहननी चाहिए। अच्छा जी, कढ़ाई वाली अपना साइज ਤੁਹਾਡਾ? हैं? ਤੁਹਾਡਾ साइज है? नहीं अपने वाला दे दो, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे वाला किथों पूरा आना है, छੱਡ दो यार, भाभी नु गलना है सर ये लेडीज है। हैं लेडी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे हाथों से महक क्यों आ रही है? सर ये नए कपड़े इस्तेमाल शुदा नहीं है। ये इस्तेमाल शुदा नहीं। ये बेगम ये जेडी लेनी ना, एक मिनट खलो इधर, लेडीज मैं लेडीज नु दिखाना जी। एक पैकेट वापस कर दियो, तुसी अपनी दुकान पानी है। और खाड़े रंगे अच्छा बजदे पे कोई वो देखा। ये मुझे दिखाओ, ये मुझे दिखाओ। अजीब गाल है, और चेक भी ना करूं। ना करे ना पाई फिर तेनू मोटे बचनगे। क्या कीमत है इसकी? जी क्या कीमत है? भाजी तुम पसंद कर लो, रेट कोई साडा इतना ज्यादा नहीं हैगा। अच्छा तुसी ये पसंद, एक मिनट यार खलोइया सबर कर ले। और दूसरे बाजार च चक्कर लाओ, उत्थे तेरी बुढ़ी तेरे लिए पसंद करी यार। मैं पागल हूँ, दूसरे बाजार में जाऊँ वहाँ 11 बजे से पहले जाने नहीं देते अगले। क्या आप किस? है देखो जी बाजी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ 3 ਪੀਸ ਹੈਗਾ। ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ओए मरुआ को साकू भी दिखाओ। एक मिनट ठहरो कलर बेगम, एक मिनट ठहरना। हेलो मैं इधर हूँ। ओए तानो तो दुकानदार नहीं, दुकानदार नहीं है, तानो सूट नहीं करेगा। अच्छा मैं इधर अगली दुकानों पे चक्कर लगा के आता हूँ। अच्छा पानी क्या करना, दूसरा केड़ा बाजी? ये क्या पैक कर दे जी? एक ये वाला, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ले लूं? ये आपको पसंद है? जी मैं नहीं, मैं तो हूँ ही ये। पसंद है। भाई क्या कीमत है इसकी? 7,500 ਦਾ 3 पीस। 7,500 रुपए का? जी जी देखना तो विच कोई नहीं, सिर्फ कमीज है। क्या
मेरा मतलब है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ना कोई चेन लगी है ना कोई सलमे सतारे ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ है। नहीं कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। तुम कपड़ा देखो ना यार स्ट्रेच ले 7,000 वाली बात कौन सी है इसमें? हाँ जी, क्या बात है इसमें 7,000 वाली? ये जो सुबह बच्चे स्कूल छड़ के आंदा। बेगम आपके ख्याल में इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? ओहो 1,000 रुपया ठीक है देनी है वो तो दो। 1000 ਦਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮਤ ਬਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਛ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ। वो कितने अच्छी? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। अमिया तो दुकानदार है। नहीं मैं मजेदार हूँ। ये मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा, खुद मैं इधर कस्टमर हूँ। ये चूड़ियाँ ये लगाई हुई है इधर। ये बेचने के लिए ईद आ रही है ना? चूड़ियाँ इसमें पहनती? जी। पागल हो गए, ये चूड़ियाँ तो तब पहनते जब औरत बेवा होती है। वो कहती है मैं तोड़ने लगी हूँ, किथे चलाएं किथे चलाएं किथे चलाएं। ये तो मैं से ही है। क्या बकवास है ये? ये क्या? चूड़ियां सेलिब्रेशन में भी पहनी जाती हैं। बाजी ये देखो। सेलिब्रेशन का तो मुझे पता नहीं, मैंने तो वही तोड़ती हुई देखी है। आपका दिमाग ठीक है? मुझे तो आप लगता है कोई पागल खाने से भाग कर आए हैं। ये पागल खाने से? अच्छा जो बाजार में आके शॉपिंग के लिए आए वो आपके लिए पागल होता है? अभी तक एक चीज आपने नहीं खरीदी। तो कोई चीज पसंद आएगी तो खरीदेगी ना। ये क्या है भाई? लिपस्टिक। इसका क्या फायदा है? ये गंदी चीजें आपने इधर दुकान पे रखी है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं इससे। घर बर्बाद चीजें? हाँ लिपस्टिक से। लिपस्टिक से कैसे घर बर्बाद होते हैं? वो बंदे दे थे लगी हुए थे, वो बीवी कहने नहीं है केड़ी मां को लड़वा के आए थे। हाँ? बदतमीज आदमी का कलर नहीं उतरता। अच्छा, ये फिर तो ज्यादा नुकसान है, कलर ही नहीं उतरता। तो अब कैसे नुकसान है? ये नुकसान है कलर, शर्ट के ऊपर शर्ट भी खराब, घर भी खराब। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਕਲਰ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाजी ये देखो, ये बिल्कुल न्यू कलर आया हाँ, देखो ये ना। अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है। ये जचेगा। इसकी क्या प्राइस है? है बाजी 8,500 ਦਾ। 8,500 ਰੁਪਏ ਦਾ? जी, जी। ਬੇਗਮ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਯਾਰ। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਓਏ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ 8,500? ਓਏ ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਏ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 4 सूट। ਇਹ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ थोड़ा क्या जा है? आगे हो, मैं सामान बेचना भी है। नहीं ये कौन सा सामान लगाया हुआ तुमने? ये क्या बदतमीज बेहूद की और तू कोई ना शायद लावणी है ना साखू लावण देवणी है इधर और भाई कुछ शायद दिखा यहीं से दे इसको, पैसे दे जल्दी करें। नहीं ये कौन मेहंदी क्यों रखी हुई है तुमने? ये हाथ पे लगाने के लिए ईद आ रही है ना? तो पागल, ये छोटी ईद पे थोड़ी, ये तो बड़ी ईद पे काम आती है। क्या मतलब? अब बड़ी ईद पे वो भाई छोटी ईद पे मेहंदी लगती है हाथों पे। नहीं जब बड़ी ईद पे होती है ये वो बकरे के यहाँ पे गाय के लिखा नहीं होता ईद मुबारक। ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਯਾਰ। और बक्कर चोरा तू चीज कोई नहीं लानी, सिर्फ मेरे को बदवा लेना है तू। ਇਹ ਭਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਸਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ये ਹੈ। पैक कर दो भाई। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। और देख लूं मैं? नहीं नहीं बस ठीक है। नहीं बाजी एक है देखो ये ले ले भाभी, ये ले ले, इसमें आप एटम बम लगेंगी ये वाला। क्या? कोई बात नहीं, बम किया होवे तो फिर इतराज वाली गल है। एटम बम किसी को पूछ गया है सिर। वाओ ये तो बहुत ही प्यारा। क्या कीमत है? ਇਹ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 5,500। ਇਹਨੇ ਸੁਰਾਖ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਓਏ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। परेशान ना हो, इसके नीचे इनर होता है। ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ 2 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਾੜਨਾ? ये भाभी देखियो सिगरेट लग गई, भाभी कड़ी सरकार। पैक कर दो। ओए बाहर शरीफ दी फैमिली आई खड़ी तेको पता क्या नहीं? सुथरी शायद दिखा कोई सोना कपड़े आवड़े है ना। मैं 5 जोड़े घिन सा सीधी गाल है। हाँ ठीक है, एक हाथ मेरे लिए भी ले लो। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲकुल ਨੈਟ ਦਾ ਹੈ। ए देख बेगम ए देख मैं मेहंदी वाले स्टॉल पे जा रही हूँ। पर भाला मैं नहीं गिन दिया मिरासियां ला चोला। हाँ ये रंग ही गंदा जे बेगम ने को मांगियो मारने ਓਏ ਆ वो भी अच्छा दिखा कोई। ਓਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਬਿਲकुल ਨਿਊ क्या बात है बेगम ए देख जरा एते को शख्सिया अरे, ये क्या चीज है? मैं नहीं गिनी पर भाला मच्छरदानी। ये मच्छरदानी नहीं है, इससे बड़े फायदे होते हैं। क्या? इससे आप ना डब्बियों वाला चैनल भी दे सकते हैं यूं करके। और तेको पूछे डब्बियों वाला चैनल? एडी और महंगी तुम पागल तो नहीं हो? ये मैं पागल थोड़ी, अगर पागल हो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, मैं तो घूम फिर के मजा ले रहा हूँ। इसकी प्राइस भैया, है ना? भैया ये कितने का है? ਇਹ ਜੀ ਇਹ 22,000 ਦਾ। पैसा आता है, ये अंदर रजिया रहेंगी। क्या? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। हाँ नहीं अच्छा काम करते हैं। ओए ये बाजार में पंखे क्यों लगाए हुए हैं? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਨੇ।
ये मुझे पसंद नहीं है, क्या कीमत है इसकी? 2500 की दर्जन। सुनिए जी जी 2500 की दर्जन चूड़ियाँ। 2500 ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਚੂੜੀਆਂ जी ਇਹ ਕੀ ਬੇਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? जी सोने का पानी फिर आए ऊपर। नजर तो नहीं आ रहा। ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੇਰ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ 2500 ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? कुछ भी नहीं है 2500। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ सोने का पानी फिर आए। नजर तो नहीं आ रहा। फिर फुर के चला गया, हुन बैठा रहे थे। तुसी लेनियां ने ते लो, नहीं तो जाओ अगली दुकान। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत महंगी चीजें लगा कर बैठे हो। क्या करें, जहाँ जाओ हर चीज महंगी है। ठीक है भी मैं इतनी मना किन्ने दी महंगी? मैं कि तेनू क्या मकान बेच के आ पहला फिर शॉपिंग करी? कुछ तो लेके ये देना। ये वाली चूड़ियां ले ले, मैं दिलासा दे दिया हूं तेनू की कर रहा लेके ते दे रहे हैं। हाँ, इसके अच्छा लगेगा। ये कितने की है? ये 4200 रुपए दर्जन। आप बताएं। 4200? चूड़ियां दी टेंशन पई, जेड़ा पेट्रोल वध रहा, ओदी कोई टेंशन नहीं। भाई 4200 तो बहुत महंगी है, कोई मुनासिब कीमत होनी चाहिए। एक दी डॉलर ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। पूछते तो है लेकिन यार डॉलर ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। बेगम ये देखिए ये क्या भाई? ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਸਟਿਕ, ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਹੈ। इतनी लोकल? ਇਹ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 12000 ਦੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨਾਲ ਆਈਏ 11000 ਦੇ ਦੀ। 11000 की ले दें। तेनू लारी अड्डियों बेहतरीन मेकअप करा देंगा, तू टेंशन ना ले। यार ये की बात दे सिलेंसर के पाएगा उन्हें। मार साहब सारा चीज़ तो वो गिद्दी बनी, मेरे वास्ते भी तो कुछ गिनो ना। और तेरे वास्ते हर शय हाजिर है, तू मरना के देखा। ये तू गोल्ड सब पसंद करूँ, घर वाला पसंद की थी, मैं तो नहीं कर सकते। गोल्ड कौन होता है? मेरी अपनी है, मैं खुद खरीद के लाया हूँ। ओहो वो सोने का पूछ रही है। जी सोने की है। अच्छा जी। ये कितने की है? नहीं ये सोने की है। जी जी। तो जागने वाली कौन सी है? वो ये कौन है? बदतमीज, दफा चलो आगे दफाओ। तेरी मैं अखी देखी खड़े, क्या? तू बहाने बहाने ना मेरी बेगम देख दे कि मैं कब के रख दे सर। सॉरी भाभी, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या? मैं भूल गया था, सॉरी। ये और तू देखण को झल्ला झलक गए ते किथे किथे नजर रखी खड़ी। चल माने ऊपर से मरे दी जाल माया मैं ए चिट्टी कुकड़ नहीं। अच्छा, इसलिए आपकी जाल नहीं गल रही यहाँ पे। जबान संभाल। जाल इधर थी बन बेगम इधर हो जा। बात सुनिए चांद रात को मेरी फ्रेंड्स ने आना, मैं मेहंदी ले लूं? तो तेरी फ्रेंड्स ने के ले लेने। ये कितने पैसे भाई इसके? ये 900 रुपए की एक है। 900 की एक? जी। आधी दे दो। अद्धी मेहंदी की करनी है? फिर ये हाथ ला के ना सारा खानदान एक दूजे के हाथ सुट्टी जाना, सारे नु लग जाएगी। जब कुछ लेकर नहीं देना तो बाजार लेकर क्यों आया मुझे? मुझे क्या पता था कि यहाँ कीमतें आसमान को छू रही हैं। वैसे खामन तो बड़ा चोर कोई नहीं होता। चोर? मेरे हस्बैंड को चोर कह रहे हो तुम? एदी जेब दी तलाशी लो, मेरा हेयर कैचर लुकोया है इन्हें। केड़ा? वेरी गुड, सही महंगा बेच रहे हैं, आप ही उठ के जेब चाह रहे हैं। और जो जेब में मेहंदियां रखी हैं वो कौन सी मेहंदी? मेहंदी तो हमारी शादी से पहले हुई थी। आप अपनी जरा ये वाली बगल खोलें। कौन सी बगल? आपको अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे आपके सामने बगल यूं करूं? ओहो कहने का मतलब ये वाला फ्लैग खोले अपने कोट का। बदतमीजा, लोकी मेहंदी घर रख देने, दोस्त घर रख देने, तो जेब च रखी है। और चेक तो करो ना, इसने जेब में डाली है। किधर? एक और भी है। यार देखे कैसी बात है, पता ही नहीं चला डिस्कशन में। अच्छा ये ब्रेसलेट कैसा है? मेरा हाल बुढ़े भी तेन किधर सूट च लभी है भी भाई इधर। मार साहब एक सेकेंड, आपने चूड़ियां भी चोरी की हैं? नहीं ये हम दोनों मैजिक करते हैं आपस में ना। ये देखें, ये मैं अपनी जेब में डालूंगा तो उसकी जेब से बरामद होंगी। अरे भरा छाड़ इधरों। काका मोतियाना कड़ा जा दिखा रहे मेरे को। काका की हुंदा? बबली नहीं कह सकता। कौन सा? ये वाला चीज? देखो मैं आखे ए देख बेगम, हाय 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 हाय। हाँ मैं नहीं घिंदी धागे वाला कंगन, मैं को सोने ना कंगन घिंदे। आप इलाके च लैके जाए ना कोई कपड़ा पसंद आ रहा ना चूड़ियां। और तो दिखाया कुछ क्या नहीं, गाली में करे पे छह कपड़े दिखाए। तू चल निकला था जो आया मनूसा को गाहक दा मुंह नहीं देखिया ना, तेरी बुढ़ी को शायद पसंद ना नहीं तेनू आंदा ही। बकवास मत कर। चल मरे, तेरे को कोई है सी चज दी चीज तेरे को घिनू। ये की है, मैं रंगर ना से रखे बड़े हया दे कपड़े ने तेरे को। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास वो है सुलेमानी टोपी है? सुलेमानी टोपी? हाँ दे तू पुफी लपड़ी को अच्छी अपनी चल जाओ तो निकल के बाहर जाके काम करके दे। दे दो यार अगर है तुम्हारे पास। ये पाजेब है जी। ये कितने की है? इस रेशमी पाजेब की छनकार के सदके, बहुत प्यारी है पाजेब। एक दफा मैं ना अपने पैर से बन्नी से लेकिन मेरे लगन लग गई, मैं फिर बेच दिया। इसकी कितनी कीमत है भाई? ए खाली 20,000 दी ते मेरे पैर समेत 50,000 दी।
बेगम वो घर जी बकरी नु झांझना पाई ना, वो ला के तेन मैं दे देंगा, बहुत महंगी है। ये क्या कर रहे हो भाई? ओए मैनू दिखा पजेब केड़ी आदा खड़ा है इयो। ओए ये दे, ये लड़कियों वाले कपड़े हैं। ओए दे पैसे तो दे। ओ तन मैं कहने ओ भाई। बचता प्यारी। मेरे होते हुए कोई बाहर नहीं जा सकता, ना तो कोई शरीफ, ना ही कोई बदमाश, कुरैशी साहब आप ना कोई चोर, ना कोई उचक्का। कैसे मेरा काका? कपड़े ला। ओए बुरी बात है, लेडीज खड़ी हैं, आप कह रही कपड़े उतारो। कपड़े उतारो। ओए मेरे ला जेड़े थो चुके नहीं हो, तेरे कहने पाने नहीं। ये आपके क्यों उतारूं भाई? ओए ले जेड़े चोरी चुके दौड़े हैं। चलो ये चोरी का माल वापस करो। कुरैशी साहब आपकी आवाम मिलमिला रहे हैं, महंगाई का शोर मचा हुआ है और आपको आवाम की पड़ी है, मैं यहाँ चोरी पकड़ रहा हूँ। ये किसके लिए लिए? ये आपकी अम्मी के लिए लिए थे मैंने। आपकी अम्मी और ये खटक डांस करती है मेरी अम्मी। ओए थप्पड़ छड़ दावण च आ कहने जी अपे नहीं पढ़नगे उस्ताद इसको साडे। पुलिस के हवाले करें। शादी ने ते ओए देखो फिर ला गया। ओए फड़ो कमीज ला गया। चलो जिसके जो मुकद्दर में है ले गया भाई। शादी ने ते देखो हर शय को भा लगी पई, हर शय महंगी कोई बात दिखती है। नहीं, माफ कर दो। उसकी अम्मी खटक डांस करती है। चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ा। छोड़ना ही नहीं यार। जो कहीं ना कहीं इस वक्त डांस कर रही होगी। ओहो महंगाई सारी कौम नु डांस करवा रही है इसले। 7,500 दा ए देखो छोटा जिहा ब्रेसलेट। शादी ने 7,500 का 35,000 रुपए दी पजेब सर किथे चाहिए सी? दिखाइए ना। ए उरे दिखाओ। 900 रुपए की मेहंदी। देखो ना कि 9 वाला काम शुरू किया इन्होंने। देखिए महंगाई का भूत हमें भी पता है कि आवाम इसमें कितना तकरीर छोड़, अपना कोट रख। तय आ गया बड़ा दुकानदार, तय तो बड़ा फ्रॉडिया निकलिया। अबे होश में है। तय तो बड़ा धोखेबाज है। सही कह रहे हो तुसी, ये इंज नहीं ने। मुहतरम हुआ क्या है? वो मेरे से 20,000 रुपए ले लिए धोखेबाज ने। क्या बकवास कर रहे हो? वो बड़े कहता है ये ब्रांडेड है, तो ऐसा देख लंडे का कोड दे दिया बड़े। सही कह रहे हो, जिन्हों ने इन्होंने दुकान पाई ना कभी किसी ने सुख दा सा नहीं आया। क्या आप पागलों वाली बात कर रहे हैं? आप बताइए इनको, ये अपने होश में हम पागल है। तुम अच्छा मेरी मैं नशा कर रहा हूँ, मैं मैंने सुन मैंने टाई दी है, तो यकीन जान ले ऐसा मैंने वो टाई से कुत्ता बांध के लिया। अबे तेरी तो इतनी गंदी टाई, तो सुन इसकी पैंट का हाल क्या है, वो जिप ही नहीं उसकी। बकवास करती हो। वो मैंने दर्जे को दी है, जब उसका मैंने कोड देखे तो लंडेगा ही देख। उसने तो कहा ये इम्पोर्टेड है, मैंने टैग लगा रखा है, तो ये तो सारे का सारा गंदा कोट है। अब किस अहमक ने कहा ये इम्पोर्टेड है? मैं क्यों कोट बेचूंगा? मैं तो खुद सारी जिंदगी। कपड़ा तो देख, अगर मैंने इसे धो दिया ना तो सारा कोट स्विंग हो जाएगा। ये कोट बेच देनी, सिर्फ अगले ने कोट च खज्जल कर देने। मैं सारी जिंदगी कोट्स की बालादस्ती के लिए मैंने काम जी किया। सर आप समझ नहीं रहे, ये वो नहीं है, वो कोई और है। वो ऐसा मैंने समझा रही थे, मैंने सारा पता है, इसको मैंने पैसे दिए, तो मेरा माल दे। अबे तू जानता, तूने शाह महमूद का नाम सुना है? शाह महमूद? शाह महमूद कुरैशी। ओ इधर बड़े बड़े कुरैशी, बड़े बड़े दुकानें है ही सारी कुरैशियों की। इधर 1000 का नोट लेके आया था, तने 20 नोट थूक लगा के दिए। मैंने नहीं पता तने किसको थूक लगाई किसको नहीं लगाई। तने 20,000 रुपए की मैंने थूक लगाई है। अब अगर तूने बदतमीजी की तो मेरा सबर का पैमाना लबेल हो रहा है। मैंने तने नजराना नहीं दिया, मैंने कीमत दी है कोट की। तो पकड़ना साना पर्सनल अटैक करता है। गिरे बांध छोड़ो ना, तुसी टाई फाड़ लो। और नाम रख दो तको पता ये कौन? कौन? साढ़े सिर दा ताजन शाह महमूद कुरैशी साहब जान दे के अंदर दे में। आ जाओ, ले जाओ। मोहतरमा आप भी कुछ बेच रही हैं? तो बन रहा है तोहफा तब्दीली, ले जाओ। फिर बाद में ना कहना कि तब्दीली आई और हम उसका मुंह भी नहीं देख सके। दिल्ली का गिफ्ट है, जलालत ढक के ले आई है मेरा ख्याल विच। ये तब्दीली लेके घूम रही हैं आप? और करो बिल्ली छड़न आई। ये बोरी के अंदर कौन सी तब्दीली है जिसे आपने छुपा कर रखा है? जेंडर तो नहीं तब्दील करवा दिया? पता नहीं कौन है बोरियां भर तब्दीली देन दे है। और जो लोग ये समझते हैं कि तब्दीली नहीं आई, हाँ उनको बताओ कि तब्दीली आई है, भेस बदल के आई है। ये देखो तब्दीली इस बोरी में है। ओहो बड़ा बोर कीता भी है इस तब्दीली ने, और बोरी छुपा ली। तब्दीली बोरी में है? वो कैसे भाई? और मैं नोट भर के लाई हूँ इस बोरी में, लेकिन इससे कुछ लेके नहीं जाऊंगी। अब तन दोस्तों की कदर बता, सिफर हो रही सिफर।
ਇਹਨੂੰ 20,000 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੁੱਕ ਲੱਗਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ खुशी कर देंगे सभी मोहतरमा आप खरीदना क्या चाहती हैं? जूते, कपड़े, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बस। ਤੂੰ ਜ਼ਿmbabwe 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ और कुछ भी नहीं आ रहा इन पैसों से। मैं कुछ नहीं लेके जा रही घर। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। तो देख ले नोटों की कदर, सारी कदर गारत हो रही है इनकी। गारत हो रही है ना, बेगारती तो नहीं हो रही। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बेगम तस्वीर पे कोई शहर ही लेके दी गल आवे पता नहीं मुझे क्यों लेकर आए, लेकर तो कुछ दे नहीं रहे। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੇਗਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸੀ। देखा इसको समझने की जरूरत है। देखिए जैसे असद उमर मजलूम कहा करते थे कि ये जो महंगाई है ये ऐसे है जैसे एक इंजेक्शन बीमारी को खत्म करने के लिए आप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। सर तो थोड़ा सा आपको इंजेक्शन जब लगता है तो कैसे इंजेक्शन कह रहे हैं? और सारी कौम तो इसको कोड़े कह रही है, कोड़े बरसा रहे हैं हम पे। कुरैशी साहब, इंजेक्शन लगने थे बीमारी खत्म करने के लिए, आपने तो महंगाई के ट्यूमर छोड़ दिए जिस्म में। 5 साल आपको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लंबा चैन ਜੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ लेकिन बाजार में तो फिर भी इतना रश है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੰਘਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ मेरी फिर दुकान का ख्याल रखना मैं 10 मिनट तक आई ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ये रात के इस पहर कहाँ जा रहा है? सर आप उस पे ध्यान ना दीजिए। और किस पर ध्यान दो? वही तो था जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी। वो अवाम है। वो अवाम अकेला नहीं है, ये सब भी अवाम के नुमाइंदे हैं। वो खासुल खास अवाम है, वो तीसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे कमेंट्स पास नहीं कर सकते किसी कम्युनिटी के बारे में। क्या मतलब? तीसरी दुनिया कोई कम्युनिटी है क्या? आप तीसरी दुनिया नहीं है? What? ਜੀ सब तीसरी दुनिया है। ਕੀ ਉਹ ਭਾਜੀ नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਸਕਨੇ। तेरी सारी बात का ना एक लफ्जी जवाब है मेरे पास। आपकी हाँ। कहीं तो बोलूं? बोलूं? लोटा। वही भला ओ ऐसा लोटा करेंसी खत्म करेंगे ना तो तभी जमहूरियत चलेगी। अच्छा खत्म करेंगे एज ए पॉलिसी। चुप कर बेटा, तेरी में दाढ़ बन जैसे। मैंने क्या कहा था? तो तोड़ के तो कुछ समझाने से ये गाली कैसे करी दिया? मैंने ऐसा क्या किया सर? बकवास क्या करेंगे? खुदा की कसम मैंने क्या लच्चे बना दिया? इस मामले को हम बैठ के नहीं हल कर सकते। और शादी तो आपको कह नहीं और ना मराद को आधा पिया। अच्छा हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्म आदमी, बेहया आदमी, आज इसको मारो और मार के निकालो। कुरैशी तने मेरे पे हाथ उठा। कैसे साहब बक्का वजीर खारजा मुल्क दे तो बोले ना पता क्या नहीं आता है, चुप कर जा, तेरा कदी कद है। ते क्या कर रहे ते अंदर से डरपोक है। बेगर तेरा पकड़ा नहीं तेरा ते अंदर से बुज़दिल है। बात सुन मेरी और तू जा काम कर। और तेरे जैसे तो मैंने जूते पे रखे। देखा तब्दीली क्या क्या तमाशे दिखा रही है। ईद सर पर बाजार खाली, खुशियां बाहर घर खाली, मुतालबे बहुत जेब खाली, दावे बहुत पर दर खाली, प्लानिंगें बहुत लेकिन दिमाग खाली, बहुत पर मिले कंगाली, बहुत तकलीफ है तो पकड़ लो थाली, ख्वाहिशें बहुत पर दिल खाली, बाजार तो भरे हुए हैं और ये तो विंडो शॉपिंग हो रही है सारी और कोई बदजन नहीं हो रहा। तौबा करें, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। सर ये वो वाला जन नहीं है, ये जोए वाला जन है। वो इन्हें क्या पता है, क्या बता रही थे? जे वाला जन, जोए वाला जन, इन्हें को हरूफे तज्जी तो आवे नहीं। चले तेनू पता है हरूफे तज्जी का बच्चा पढ़े लिखे इंशाह साहब देखो क्या पता जाहिल ना होवे ते भाड़ू चुप कर जा। चुप कर जुबान रख ली कट के तेरी तरफ दे सर। ओए लगता पास आ जा, पास आ जा। उधर चले वो शॉपिंग नहीं रहे, खाली हाथ कैसे घर चलेंगे? मेरी बात तुझे किसी बात मैं तेरी में जुबान करके तेरी पूछा था तू।
हमारा सेगमेंट है तारीखनाक। आज हम बात करेंगे शोहरा आफाक अंग्रेजी अदब के राइटर शेक्सपियर की। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। आप मुझे शोहरा आफात भी कह सकते हैं। वैसे जितनी आफात आपके प्लेज में आई हैं, आपको शोहरा आफाक भी कहा जा सकता है। ओ शोहरा आफाक ना कहो, एनू कहो शोधा आफाक। अद्धे ड्रामे जने मेनू चाकू मरवाते इस झालना वाले बकरे ने। सीजर बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ की अद्धा ड्रामा मैं बाहर बैठ के देखना सा। 3 दिनां दी दिहाड़ी मरवाती इहने, पता नहीं ये घर च झातियां मारदा फड़िया गया मैं। तमीज करो, तुम शेक्सपियर से बात कर रहे हो, शेख रशीद नाल नहीं। ये तो देखो ना सीजर, इनका कलम का कमाल है कि अंग्रेजी समझने वाला दुनिया का हर बंदा आपको जानता है। ना सिर्फ ये, तुम कल भी जिंदा थे सीजर, तुम आज भी जिंदा हो। जे मैं तेनू ड्रामे दे आधे च मरवांदा ना ते तू हीरो नहीं सी बनना। वैसे बात वाकई सही है। जेड़े एदे ना दे नारे मारदे सन, उन्हां ने एनू चपेड़ा मारनियां सन। ओ मैं किहड़ा उन्हां ने वादा कीता सी कि मैं रोम नू लाहौर बना देंगा। आयशा जी, ये सीजर है? कौकब साहब, ये हम ही लोग हैं जो इनको पेडेस्टल पे बिठा लेते हैं और उनके करिश्मा से ही बाहर नहीं आ सकते, उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। इसीलिए हम पीछे। आना दे पेडेस्टल ते जूतियां फेरो। आप शेक्सपियर को ही ले लीजिए, कितना बड़ा ड्रामा निगार, पोइट्री करता था, दुनिया में इसके नाम का तूती बोलता है, लेकिन अपना नाम ठीक से नहीं लिख सकता था। रियली? बिल्कुल। हाँ है बाजी, एक ही में थी सकते, एडा बड़ा बंदा ते अपना नाम नहीं लिख सकता। सोनी, ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन बात यह है कि शेक्सपियर स्पेलिंग्स के मामले में बड़ा रिलैक्स था। वो अपने ही नाम को अलग अलग तरीके से स्पेल कर दिया करता था। कभी लिखता था शेक्स PER शेक्सपियर, कभी लिखता था शेक्स PERE, कभी लिखता था शेक्स PEARE। यहां तक कि शेक्सपियर ने जो विल छोड़ी थी, अपनी प्रॉपर्टी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, उसी में इसके नाम के 4 मुख्तलिफ स्पेलिंग्स हैं। वालते हो जायदाद कहीं ना कहना थी होती ना, जो हिको जिया कहना है। सोने, उस जमाने में पटवारी नहीं होते थे। सोने, तू सिर्फ टीवी पे ही जाहिल नहीं लगता, तू जेन्युइन जाहिल हैगा। मैंने अगर अंग्रेजी में अपने नाम के स्पेलिंग आगे पीछे की है तो इसका मुझे राइट था। जी जी। आई एम नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश बट आई एम मदर फादर ऑफ इंग्लिश। जी? मैं तो माई बाप हैगा, जो मर्जी करा मेरी औलाद हैगी अंग्रेजी। ऐसा नहीं है कि किसी जहालत या खुदा ना खास्ता लाइल्मी की वजह से ऐसा करते थे। उस जमाने में डिक्शनरी ही नहीं होती थी। आयशा, ये हर तख्लीकी आदमी का मसला होता है जी। वो अपना नाम हो या कोई और ऐसा लफ्ज वो मुख्तलिफ जावियों से लिख के देखता है कि यूं लिखूं तो कैसा लगेगा, यूं लिखूं तो कैसा लगेगा। बस इनफरादियत का ज़ोम होता है ना। अच्छा, इनके मामले में इनफरादियत नहीं थी। उस जमाने में स्पेलिंग्स का तायुन नहीं किया गया था, कोई डिक्शनरी जो नहीं थी। आयशा, ये डिक्शनरी होती नहीं थी सैमुअल जॉनसन की? जुनैरा, वो डिक्शनरी जरूर थी, लेकिन वो शेक्सपियर के बहुत बाद आई। शेक्सपियर के दौर में कोई डिक्शनरी नहीं थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेक्सपियर जब लंदन आया था तो वो प्लेराइट बनने नहीं आया था। तो क्या बनने आया था? वो एक वैले था। वेलाई वैले जाले होटल जिथे गड्डी नहीं पार्क कराई दा। उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, लोगों के घोड़े होते थे। जो लोग प्ले देखने आते थे, ये उनके घोड़ों को पार्क किया करते थे। अच्छा, ड्रामा लिखते भी थे और बाहर घोड़े भी पार करवाते थे। तुसी घोड़ियां नहीं देख रहे, लगदा घोड़ियां नू खड़कना करने वाला है। ए गिट्टियां नू मांजन वाला चावा इन्हां नू देख के याद होया सी। तो जा भूआ नू कह पैरां दी मैल ला ले। तो तू अपनी भूआ नू कह मींह आने वाला वे, कोठे तो मंजियां ला ले। ए वेख लो हुण भूआ तक पहुंच रहे अज। भूए ते तुसी चढ़े हो, मैं नू गाल कडांगा हो जाई ना। सर प्लीज नहीं, ऐसी कोई हरकत यहाँ ना कीजिए। तेरी मैं नहीं गाल कर दी, मेरे मुंह से जुबान नहीं की। मैं शेक्सपियर हैगा वा। और शेक्सपियर तू निछा मारने वाला खोता है। खोता कह गया तेरे सामने बैठ के शेक्सपियर नू। ये तेरे शेक्सपियर दे सामने तेनू कुछ कह देवे फिर बांदरी कह दे फिर। सर प्लीज बिहेव योरसेल्फ। इन्हें की सेल्फ दी बिहेव करनी है, इन्हें ते इन्ना नहीं ख्याल कीता कि क्लोपेट्रा मेरे बाद बेचारी की करेगी। उतों एहो जी ना हंजार एडी लव प्यासी
मेरी कबर की मिट्टी नहीं सुकी थे अंथोनी की झोली च जा लगी है। लेकिन उसने तो आपके जाते ही एंथनी के साथ अपना रिलेशनशिप सेट कर लिया था। बस मैं भी उन्होंने झोलियां चुक चुक के उन्होंने बदुआवां देन दे तू भी तो उन्होंने नसा के ले आया सी, तू केड़ा गोडियां भार बह के किया सी मेरी हो जाओ सेनोरिटा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। ओए ओ करो बैठा सी कि पिंड दे चौधरी दी घोड़ी सी जिन्होंने मैं नसा के ले गया और सुनिया ओदे वास्ते बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां जंगां लड़ियां मैं खून खराबा है मिठे चौल एवें नहीं जे पकदे। एडा वहमी हैगा सी, लोगां नूं कहंदा सी मेरे मुंह ते थुको है बड़ा अच्छा शुगन हैगा जी जी। ते जदों लोगां ने इनकार कर दिता ते कहंदा नहीं ए तुसी मेरे उत्ते थुको मैं तुहाडे लई तारे तोड़ के ले आवांगा सारी दुनिया नूं फतह कर देंगा, ते सारे रोम ने थुकना शुरू कर दिता। 1587 में एक थिएटर कंपनी लंदन आई। अब उनके दो एक्टर्स आपस में झगड़ पड़े, बात गालम गलोच तक आई, फिर तलवारों तक, और यूं दो बड़े मेन कैरेक्टर्स जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल जाना पड़ गया। शेक्सपियर की किस्मत जाग उठी, वो क्वींसमैन का हिस्सा बने और लाजवाल अदबी तख्लीक का प्रोसीजर शुरू हो गया। और वो जो दो आर्टिस्ट थे वो सिर्फ लड़े नहीं थे, बड़ी खूनख्वार लड़ाई हुई थी। मैंने बताया है कि तलवारों से और दोनों की तलवारें पाट गई थी लड़ लड़ के। जी असल में आशा किस्मत की बात भी होती है, शोहरत की देवी इन पर मेहरबान थी। बेशक। हालांकि मार्क स्पेंसर इनसे कितने बड़े राइटर थे, अगर उनका कब्रज वक्त इंतकाल ना होता तो शायद ये शेक्सपियर इतने बड़े राइटर ना होते। प्रोफेसर साहब, मार्क स्पेंसर तो प्रोज राइटर था, शेक्सपियर ब्लैंक वर्स का बादशाह था। इसने ड्रामा निगारी को एक नई तरह दी, यूनानियों के कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा को तब्दील करके रख दिया इसने। आयशा, यूनानी ड्रामा तो 24 घंटे में खत्म हो जाया करता था, लेकिन शेक्सपियर ने उस ड्रामे का कैनवस इतना ब्रॉड कर दिया कि वो कई सालों पे मोहित हो जाया करता था। आप ठीक कह रही हैं जुनैरा, शेक्सपियर के काम में टाइम और स्पेस की कोई बाउंडिंग नहीं थी। यूनानी ड्रामा 24 घंटे का एक पूरा दिन होता था जिसमें सारा का सारा ड्रामा समा जाता था। शेक्सपियर ने वाकई टाइम के साथ खेला। ओ तू फसी है टाइम एंड स्पेस विच जी। ओ मैं मौजूआत विच एहो जिहियां एटमां विखाइयां ने कना थणी धुआं कढ देता। इनके अहद के राइटर थे क्रिस्टोफर मार्लो। काम उन्होंने भी बहुत शानदार किया, लेकिन शेक्सपियर की वजह से ओवरशैडो हो गए। तो उनके को एटमा कहना हन एटमा तो उसके पास भी थी, लेकिन शेक्सपियर को अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने का तरीका आता था। और यही एक फनकार की खूबी है कि वो किस तरह अपने ऑडियंस को अपने गिरफ्त में रखता है, किस तरह अपने कारी को अपने शहर में रखता है। सीजर, आप अपनी बीवी के ख्वाब को मानकर भी सेनेट के लौंडे के पीछे लग गए। सेनेट के लौंडे क्या मतलब कौकब साहब? और जमाने सेनेट च लौंडे लपाड़ी होंदे सन। सेनेट से एक मैसेंजर आया था और उसने इसकी मर्दानगी को चैलेंज कर दिया। अब अपनी मर्दानगी पर कोई बात तो नहीं सुन सकता था ना, ये पहले ही काफी तनकीद का निशाना बना हुआ था क्योंकि इसके यहाँ औलाद नहीं थी। ओए उन्हें गल ही बड़ी माड़ी की थी सी बाऊ। वो मैनू आके कहंदा कि मैं सैनेट वालियां नू जाके दस दिया कि ताड़ी बुड्ढी ने भैड़ा ख्वाब वेख्या तो तुसी डरदे सैनेट च नहीं वड़ रहे। और याद है आपने तिड़ के क्या कहा था? आगे बुज़दिल मरन तो पहले कई बारी मरदा है। A coward dies many times before his death। इसने तो सूदसेर की बात ना मानी। उसने इससे कहा था Beware of the Ides of March, यानी 15 तारीख मार्च की, उससे बच के रहना। और जिस दिन ये मरा वो 15 तारीख ही थी। इन्हें कदे प्यो दी नहीं मनी, सूद शेर दी की मननी सी। तो बड़ा राइटर बनी फिरदा है, कहंदा खंजर खा के मैं किया सी कि तुम भी ब्रूटस, हालांकि मैं तो किया सी तेरी भी मैं तीसरी। सीजर, तो हम प्रस्तुत आप थे ही, यानी अपनी बीवी को घोड़े वाले से छांटा पड़वाना चाहते थे सिर्फ इसलिए कि वो बाई थी। छांटा पड़वाना नहीं चाहता था, पड़वाया। और जिस वक्त छांटा पड़ा तो एक ही आवाज आई, छांटा लगा आजा राजा बंगले के पीछे। फिर वो तुसी ते मेरे इंज पीछे पै गए जिवें मैं ताड़ियां बुढ़ियां नू छेंटे पवाते ने। कौकब साहब, सीजर औलाद चाहता था और इसे एपिलेप्सी भी थी। एपिलेप्सी क्या होती है? मिर्गी।
ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਔਲਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आयशा, शेक्सपियर का एक और बड़ा कमाल था कि इन्होंने पहली बार ट्रेजेडी को तकदीर के शिकंजे से निकाल के इंसान की फितरी कमजोरी से जोड़ दिया। बड़े बड़े किरदारों को शेक्सपियर पावर, कंफ्यूजन, सस्पिशन, एम्बिशन के चक्रों में घुमाता रहता था। हाय हाय ते उन्हें किरदारें को चक्कर ना आने आंदे अन तदई ते बेचारे डूबदे अन। शेक्सपियर जितना बर्तानिया में मशहूर था उतना ही अमेरिका में भी। एक इसका बहुत बड़ा फैन था जो अमेरिका में जूलॉजिस्ट था। उसने ये फैसला किया कि शेक्सपियर अपनी कहानियों में अक्सर बर्ड्स एंड एनिमल्स का बहुत जिक्र करता है। उसने ये फैसला किया कि जिन बर्ड्स का जिक्र शेक्सपियर ने अपने प्ले में किया है वो सब के सब अमेरिका में होने चाहिए। इसने एक प्ले में स्टार्लिंग नामी बर्ड का इस्तेमाल किया। उस जूलॉजिस्ट ने 60 स्टार्लिंग अमेरिका बुला लिए। अब स्टार्लिंग्स को वहां की हवा यानी अमेरिका की हवा बहुत माफिक आई। उन्होंने फलना फूलना शुरू कर दिया। अगले ही साल उसी जूलॉजिस्ट ने 40 और परिंदे मंगवा लिए। वहां के अपने बर्ड्स खत्म हो गए, उनका दाना दुनका स्टार्लिंग्स खा गए। उसके बाद न्यूयॉर्क का हर शख्स इन्हें बुरा भला कहता था क्योंकि स्टार्लिंग्स ने लोकल बर्ड्स को आउट नंबर कर दिया। विलियम शेक्सपियर ने अपने एक प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट में अंग्रेजी जबान का सबसे लंबा लफ्ज इस्तेमाल किया। ओ केड़ा? जानती हो कितने अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल था? कितने? आयशा जी 8, 9, 10 हो सकते हैं। 27 लेटर्स पे मुश्तमिल एक वर्ड था। 27 लेटर? हाय बाजी क्या लफ्ज आई? ऑनरिफिक एबिलिट्यूडिनी टाटिबस। ये खाता या गालियां? इस लफ्ज का मतलब पता है क्या है? क्या है? नाकाबिल तस्खीर और शहाना वक़ार। ते ये गाल है तो खाते ही तो बंदा लिख सकता है, 27 की क्या जरूरत है? ਓਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਾਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ऑनरिफिक एबिलिट्यूडिनी टाटिबस। ऑनरिफिक एबिलिट्यूडिनी टाटिबस। आयशा जी इससे लंबा लफ्ज भी कोई अंग्रेजी अदब पारे में मौजूद है? इससे भी बड़े बड़े वर्ड मैंने खुद यूज किए हैं। वो कौन था सर? ऑनरेरी टेबटूनी बजाने पटोटराई पटाते ना पजोन मरा पजिन इसका मतलब ये है फड़े मुत तेरा उन्हें फजूल गल कर दी थी, तू तो चबलाना मारिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।